जहां में खुशामदीद पेश खिदमत है स्टार्टअप की लास्ट एपिसोड। तो ये सफर होने वाला है यहाँ पे खत्म। तो देखते हैं कि लव ट्रायंगल डालमी, डोसेन और हांजी प्योंग क्या कुछ करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये लास्ट एपिसोड। तो फटाफट कर दें वीडियो को लाइक और बढ़ते हैं सीन की तरफ। और सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हो रहा होता है इंटरव्यू, और वो उनका इमेज खराब करने के लिए एक आर्टिकल लिखने वाला होता है। लेकिन जनाब ये क्या कि कुछ ही देर में वो बेचारा खुद ही दुम दबाकर भाग जाता है वहां से। ये टीम उसका हाल ही इतना बुरा कर देती है। अब ऐसा क्या हुआ ये जानते हैं। दरअसल डोसेन ने ना पता लगा लिया था कि कुछ दिन पहले उनका जो सिस्टम हैक हुआ था वो किसने कराया था, और वो उनके जो दो पुराने डेवलपर्स थे ना उन्होंने ही किया था। और ये सारी डिटेल्स ना डोसेन ने जाकर वहां की इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दी थी, जिसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब ये रिपोर्टर चूंकि मॉर्निंग ग्रुप का खास बंदा होता है जिसके बारे में एनजे को भी पता था, तो वो डालमी को पहले ही बता देती है कि ये यकीनन हमारा काम खराब करने के लिए ही आया है यहाँ पे। जैसे वो उनका इंटरव्यू खत्म करके जाने लगता है ना, तो डालमी उसे रोकती है और कहती है, अब हमारा सिस्टम हैक हुआ ये खबर तो आपने फौरन ही लिख ली ना, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये सब कुछ किया किसने? आप जानते हैं मॉर्निंग ग्रुप के डेवलपर्स जो हैं उन्होंने किया है, और हमारे पास तो उनके खिलाफ प्रूफ्स भी हैं, बल्कि अब तक तो वो अरेस्ट भी हो चुके होंगे। और तुम्हें पता है हैक करने के लिए उसे कहा किसने था? सैंगसू ने। वो भी ज्यादा देर अब बच नहीं पाएगा। तो क्या तुम ये सब कुछ भी इंटरव्यू में लिखोगे? वैसे लिख देना ना, मुझे पढ़ने में तो बहुत ही मजा आएगा। और वो ये कहते हुए वहां से निकल जाता है। ये खबर तो मुझे लग रहा है काफी बोरिंग हो चुकी है, क्योंकि इसमें तो कोई मिर्च मसाला ही नहीं है और मसला तो पहले से ही हल हो चुका है। और वैसे भी मैं उन केसेस पे बात नहीं करता जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। और बाहर खड़ी एनजे भी से कहती है, इस इंटरव्यू को ना जरूर छापना, वरना हमें यही लगेगा कि तुम भी उन्हीं के साथ मिले हुए हो। और वो उसे ऐसा मजा चखा कर ना बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हान खुश नहीं होता। हांजी प्योंग ने कहा था कि कुछ दिन वो ऊट पटांग हरकतें करता रहेगा तो वाकई में उसका ऑफिस में दिल नहीं लग रहा होता, और वो जल्दी घर भी चला जाता है। और उसका ये चेंज्ड बिहेवियर ना उसके ऑफिस वाले भी नोटिस करते हैं, और गोलू तो यहाँ तक कह देता है कि लड़कियों की तरह इनके भी मूड स्विंग्स हैं शायद। अब जैसे वो घर आता है तो दादी भी वहां पहुंच जाती हैं। शायद उन्हें भी आइडिया हो गया था कि वो उदास है, और वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए कॉर्न डॉग लाई हूँ। और वो उनसे कहता है कि अच्छा हुआ आप ही आ गई, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। देखिए अब आपके लिए सीढ़ियां चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक अपार्टमेंट ही ले दूं। और वो उसे डांट देती हैं कि मुझे नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें वाकई में मदद करनी है तो किसी ऐसे बंदे की मदद करो जो मुझसे ज्यादा मजबूर हो, जिससे इस चीज की मुझसे ज्यादा जरूरत हो। और मिस्टर हांस से कहता है कि कभी तो मुझे भी अपनी खिदमत का मौका दे दिया करें। अगर आपकी जगह मैं होता ना तो कुछ दे दिला के बात ही खत्म करता। और दादी उसकी इस बात से परेशान हो जाती है और कहती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम कहीं जा रहे हो? अब वो उन्हें बताना नहीं चाहता होता इस बारे में, और कहता है कि आप ही ने कहा था ना कि जब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं तो आपको कॉल ना करूं, तो बस आप यही समझें कि मैं बहुत खुश हूं। और दादी उसे कहती हैं, नहीं ऐसे मत करना, चाहे तुम खुश हो या ना हो तुम मुझसे मिलने जरूर आना। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, और मुझे हमेशा कॉल करना। कहीं नहीं जाओगे ना तुम? वैसे भी अब मुझे दिखता नहीं है, तो तुम हंसो या रो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना। और चाहे कुछ भी बकवास करो मेरे सामने, मैं तुमसे कभी वजह भी नहीं पूछूंगी। तुम अपनी तकलीफ मुझसे शेयर करोगे। तुम्हें अकेले रहने की आदत अब नहीं डालनी चाहिए। और दादी दादी उसकी कोई बात ही नहीं सुनती और बस कहे चली जाती हैं। और उनकी इन बातों पर तो वाकई में मिस्टर हान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब चाहे दादी देख नहीं सकती थी, लेकिन वो ये महसूस कर सकती थी कि मिस्टर हान तकलीफ में है। यही तो एहसास का रिश्ता होता है। और वो उसके आंसू भी साफ करती हैं और उसे कहती हैं, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली, और सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। और उसे गले लगा लेती हैं।
और अब इतने इंटेंस सीन के बाद एक आता है फनी सीन। जनाब अगले सीन में दिखाया जाता है कि डालमी की टीम जो है वो सभी लोग उस प्रोजेक्ट को कैसे जीतना है इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी चलसैन उन्हें याद दिलाता है, हम ये प्रोजेक्ट जीत तो नहीं सकते ना, हम तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहे। और उन्हीं में से एक कहता है, अगर जीत गए तो? और किम उसे जवाब में कहता है, अगर हम जीत गए ना तो तुम्हें 100 करोड़ दूंगा मैं। और चलसैन भी फौरन कहता है, हाँ हाँ मैं तो अपनी गंजी करवा लूंगा। और मिस लॉयर भी बोल पड़ती है और कहती हैं, मैं सबको ना अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता दूंगी। और चलसैन फौरन उसे देखता है और कहता है, वाकई? और कहती है, नहीं, क्योंकि हमारा जीतना बिल्कुल नामुमकिन है, इसीलिए कहा है मैंने। और किम फिर आखिर में डोसेन से कहता है कि तुम क्या करोगे? और वो कहता है, मैं उसे प्रपोज करूंगा। और उसकी इस बात पे तो सब कहते हैं फिर तो वाकई नामुमकिन है हमारा जीतना। जबकि डालमी तो बैठी बस डोसेन को ही देख रही होती है कि क्या वाकई। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर हान से एक ऐसा सीईओ मिलने आता है जिसका स्टार्टअप अनाथ यानी कि यतीम बच्चों के बारे में होता है। और मिस्टर हान जो कि खुद भी एक अनाथ ही था तो वो सीईओ से मिलने चला जाता है। और इससे मिल के हान जी प्योंग को अजीब सी खुशी होती है, जैसे उसे कोई अपना सा मिल गया हो। उसे कहता है कि मेरी कंपनी तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती तुम्हारे स्टार्टअप में, लेकिन हाँ मैं पर्सनली इन्वेस्ट जरूर करूंगा। अब जितनी भी अमाउंट तुम्हें चाहिए हो, और देखो बदले में मुझे कुछ खास शेयर्स भी नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी के, लेकिन हाँ अनाथ बच्चों का तुम खास ख्याल रखोगे। हर सीईओ को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता और कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर से दादी की बात याद आ जाती है जिन्होंने उसे कहा था कि उसकी मदद करो जिसे मुझसे ज्यादा जरूरत हो इन पैसों की। और वो कहता है, तुम क्यों शुक्रिया कह रहे हो, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा। खैर मिलते हैं फिर। और वापस आके ना वो गोलू को कहता है कि जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है, मुझे इस सीईओ का प्रपोजल दिखाकर, मुझे इससे मिलवा कर। हर गोलू कहता है, सर ये आपने क्या कहा, मुझे तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। वाकई मूड स्विंग्स हैं आज, तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है आपका। अब बिडिंग के लिए जा रहे हैं डोसेन और डालमी, और वहीं पे वो लोग देखते हैं कि सैंगसू और उसके साथ वो डेवलपर्स जो कि गिरफ्तार हो चुके थे वो भी वापस आ चुके होते हैं। और उनकी आपस में बहस हो जाती है डालमी और डोसेन से, जिसके बाद डोसेन उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है और रास्ते में कहता है, इन दोनों से ना बहस न किया करो, किसी काम के नहीं है ये। और डालमी से देखते हुए कहती है, मुझे तो बहुत मजा आया बातें सुनाकर उन्हें। और वैसे तुम कितने बदल गए हो ना, एक टाइम था जब तुम ही तो कहते थे कि ये बेस्ट डेवलपर्स हैं यहाँ के, और अब कह रहे हो कि वो किसी काम के नहीं है। हाँ कि तुम बहुत बदल गए हो। बदल तो खैर मिस लॉयर भी बहुत गई थी। वो जो 3 महीने बाद उनका ब्रेकअप हो जाता था, इस बार अपनी बहन को ही चलसेन से मिलवाने के लिए लाती हैं और कहती हैं, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। और उसके बाद वो सब बिडिंग के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं और बस एक दूसरे को यही कह रहे होते हैं कि खैर है ना, अगर हम हार भी गए तो हम तो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे थे ना, कितना कुछ सीखा है ना हमने इससे। और फिर होता है रिजल्ट अनाउंस, और वाकई उनका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है क्लियर। और वो सब उसे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, जहां किम चलसेन को कहता है, चल बेटा गंजे होने के लिए ना तैयार हो जा तू। हाँ हाँ तू भी तो 100 करोड़ देगा ना। और चलसेन मिस लॉयर का कहता है, आपको भी अपना वादा याद तो होगा ना। और वो कहती है, हाँ बिल्कुल याद है। और हाँ डोसेन तुमने भी तो कुछ कहा था। और डोसेन कहता है, हाँ बिल्कुल कहा था और मैं वैसे ही करूंगा। तभी डालमी कहती है, मैं आप सब लोगों से ना एक बात करना चाहती हूँ। देखो हमारे देश की बेस्ट कंपनीज ने इस बिडिंग में हिस्सा लिया था जिसमें हम भी फाइनलिस्ट में आए हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। तो मैं चाहती हूँ कि इसे स्केल अप किया जाए, मैं और लोगों को भी हायर करना चाहती हूँ। और वो ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने डोसेन को बताया था कि मेरे पापा की भी डेथ कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी और मैं नहीं चाहती थी कि फिर किसी के साथ ऐसा हो, इसलिए हमें इसे मजीद आगे बढ़ाना होगा। और फिर अगले सीन में डालमी मिस्टर हांजी प्योंग से मिलने चली जाती है और कहती है,
आप कब तक इग्नोर करते रहेंगे मुझे? देखें, और उसकी बात काट देता है और कहता है नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, बल्कि मेरी सोच से ज़्यादा तो मुझ में अब हिम्मत आ गई है। और देखो, अब तुम कोई सॉरी या थैंक यू नहीं बोलना अब मुझसे। बार बार यही बोलती हो, बल्कि बहुत ही बार बोल चुकी हो तुम। देखो, 15 साल पहले मेरा भी कोई दोस्त नहीं था, तो तुम्हारे लेटर्स वाकई में मुझे भी सुकून देते थे, तो बस हिसाब बराबर हो गया ना। इसलिए सॉरी या फिर थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ देखो, उन लेटर्स के बावजूद मैंने तुम्हें 15 साल तक नहीं ढूंढा ना कभी, लेकिन डोसेन एक दिन में ही उन लेटर्स को पढ़कर तुम्हारे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन लेटर्स वाला डोसेन मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। असल तो डोसेन वही हुआ ना फिर। सो वी ऑल गुड। यार चलता हूं मैं। और फिर वो उन्हें जाते हुए देखती रहती है। और इस अगले सीन में दिखाया जाता है कि डालमी के घर कोई पार्सल आता है और दादी तो बेचारी अब साइन नहीं कर पा रही होती, तो वहां आती है इंजे और कहती है मैं डालमी की बहन हूं और मैं कर देती हूँ साइन। और दादी को यकीन नहीं आता और वो कहती है वाकई तुम इंजे हो? और वो भी रोते हुए कहती है कि हाँ दादी, लेकिन माफ करना, मैंने बहुत देर कर दी। और फिर वो उन्हें बताती है कि मैंने अपना नाम भी बदल लिया है, अब फिर से मैं 100 फैमिली का ही हिस्सा हूँ। मैंने सोचा था कि जब तक नाम नहीं बदलेगा मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। और इसके बाद इंजे अपने पुराने कमरे में वापस जाती है और वह सारी चीजें अब भी वही होती हैं जो उनके बचपन में थी। तभी वो डालमी से कहती है ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें याद है ना हमारी शर्त? तुमने कहा था कि 3 सालों में तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगी, और तब तुम ही ने 10,000 वॉन की शर्त लगाई थी ना, तो ये रहे तुम्हारे पैसे। डालमी से देखते हुए कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मान गई हो कि मैं तुमसे आगे निकल गई हूँ? और वह कहती है अभी नहीं, हाँ लेकिन जब तुम स्केल अप करोगी तो तब मैं मान जाऊंगी। और इसके बाद इंजे मिस यून के पास जाती है और कहती है कि हमें ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो सेल्फ ड्राइवन कार में इंटरेस्टेड हों। तो वह कहती हैं सॉरी, मैं तो हेल्प नहीं कर सकती इसमें, क्योंकि मैं तो खुद इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इसमें। इन्वेस्टर्स क्यों ढूंढूं भला मैं? अब सैमसंग टेक को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ना, और वैसे भी तुम दोनों से ही तो इसकी शुरुआत हुई है ना, तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगी और मैं सुनहरी मौके को हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगी। और वो सीधा जाती हैं मिस्टर हान के पास और कहती हैं कि अब तुम ही चियोंग म्योंग कंपनी को देखोगे और उन्हें सपोर्ट करोगे और इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि शुरू से तुम ही तो करते आ रहे हो ना ये सब। और वो बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहता होता, वो तो डालमी से दूर भागना चाहता था, लेकिन वो पलट पलट कर उसी के पास आ रही थी। और वो कहता है अरे मैं नहीं, वो तो मिस्टर पार्क करेगा ना, इससे शुरू से ना इस कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन गोलू तो आते ही मुकर जाता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मिस्टर हान शुरू से तो आपको इंटरेस्ट था, हर दफा आप ही तो मेंटोर बन के जाते थे ना, तो इसलिए भी अब भी आप ही बने। और मिस यून भी ये कहते हुए चली जाती हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि उन्हें खुद भी नहीं पता, और तुम ही उन्हें अच्छे से गाइड कर सकते हो। और फिर गोलू भी खुश हो जाता है और कहता है यस सर, यू कैन डू इट सर, गुड लक। और वो गुस्से से बाहर आ जाता है और कहता है जिस चीज से जितना दूर भाग रहा हूँ वही बार बार क्यों आ रही है। और वो डोसेन को भी वहां बुलाता है और कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। और वो कहता है खैरियत, आपको आज मुझसे मदद चाहिए? और कुछ हिचकिचाते हुए ना मिस्टर हान कहता है दरअसल मिस यून चियोंग म्योंग में ना इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और डोसेन खुश होता है और कहता है ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आप ऐसे अकेले मिलकर ये मुझे खबर क्यों दे रहे हैं? सबके सामने देना। और कहता है इसलिए कि ये काम ना मुझे दे दिया गया है, और मुझे याद है कि तुम कितना खिलाफ थे इस बात से कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारी कंपनी में। और डोसेन भी कहता है कि हाँ ऐसे ही है। और हान को कुछ तसल्ली होती है, वह कहता है चलो फिर तो अच्छा हो गया, मैंने तुम्हें एक अच्छी ऑफर दी और तुमने रिजेक्ट कर दी, ऐसे ही है ना? बस मैं मिस यून को बता दूंगा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और ये कहते हुए वोट खड़ा होता है और डोसेन उन्हें रोकता है और कहता है 1 मिनट, आप जाने से पहले मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन तो दें इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन हान कोई जवाब नहीं देता और वो फिर कहता है इससे बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी इमोशंस को ना एक साइड पे रख ऑनेस्टली एज एन इन्वेस्टर अपना ओपिनियन तो बताएं मुझे। और वो उसे जवाब देने के बजाय ना उससे ही एक सवाल कर लेता है और कहता है क्या तुम्हें मेरा रिकॉर्ड याद है? और डोसेन कहता है कैसे भूल सकता हूँ मैं,
पहले दिन आपने यही तो कहा था कि आप उन कंपनीज में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते जिनके कामयाब होने के चांसेस ही ना हो। हाँ, सही कहा तुमने। और मुझे लगता है कि अगर इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट ना किया तो मेरा ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। और बस डोसेन को 1 मिनट लगता है डिसाइड करने में और वो कहता है कि मुझे मंजूर है आपकी इन्वेस्टमेंट। और हाँ, जैसे लग रहा था कि वो कभी भी नहीं मानेगा। कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं कितने कीड़े निकालता हूँ, अभी तक तंग नहीं आए क्या तुम मुझसे, और तुम इन्वेस्टमेंट के लिए मान भी गए हो। और वह जवाब देता है और कहता है हाँ मैं मान गया हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस बार आप इन्वेस्टमेंट हमें भीख में नहीं दे रहे, बल्कि हमें हमारी काबिलियत देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर वह सिर्फ हाथ ही नहीं मिलाता बल्कि उनसे गले भी लगता है और थैंक यू कहता है फिर। और इसके बाद वक्त गुजरता जाता है, टिक 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 जिंदगी का हर रोज। और आखिरी सीन दिखाया जाता है जहां उनकी कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। जितना वो उसे स्केल अप करना चाहते थे वो उतना कर चुके होते हैं और हर जगह उनकी पिक्चर्स ही लगी होती हैं अब साउंड बॉक्स में। और जनाब उनकी ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी पहले दिन से लेकर आखिर तक, अब जब वो सैंड बॉक्स में इतना आगे बढ़ चुके थे, उन तमाम मोमेंट्स की पिक्चर्स उनके डेस्क पे लगी हुई होती हैं। और पिक्चर्स में ये भी दिखाया जाता है कि डोसेन और डालमी की तो शादी भी हो चुकी है और वो अब भी एक साथ बहुत खुश होते हैं और फॉलो योर ड्रीम्स वाले पैशन को ही लेकर आगे से आगे बढ़ रहे होते हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके साथ होती है एनजे और साथ ही होते हैं मिस्टर हांजी प्योंग। आखिर उन्हें छोड़कर ऐसे अकेले तो नहीं जाया जा सकता था ना। और इसी के साथ ये वाला सीजन स्टार्टअप का फर्स्ट सीजन होता है खत्म। तो कैसा लगा आपको ये सीजन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कौन सा कैरेक्टर आपका सबसे फेवरेट रहा और इससे क्या आपको कुछ सीखने को भी मिला और नेक्स्ट क्या स्टार्ट किया जाना चाहिए जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थी, किसी भी सीजन को एक्सप्लेन करना खुद आई गेस मैंने फर्स्ट टाइम ही किया। तो ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी रही और नेक्स्ट के लिए अगर आपकी कोई इम्प्रूवमेंट्स या कोई सजेशंस हों तो वो भी बताइएगा। बट होपफुली नेक्स्ट आने वाली अगर कोई भी सीज़न होगा, वैसे तो मेरी नज़र में क्रैश लैंडिंग ऑन यू है या और भी कुछ आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, टू द पॉइंट, और जो आप लोग सुनना चाहते हैं वही किया जाएगा अपलोड। ये वाला जो सीजन था काफी मोटिवेटिंग था आई गेस, स्टार्टअप नाम से ही पता चल रहा है जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरल माइंड है उनका या फिर बिजनेस सेटअप और इस तरह के आइडियाज, और इस मामले में ये काफी अच्छा था। प्लस इसमें केमिस्ट्री, लव और रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया लेकिन समहाउ कवर किया है इन चीजों ने। तो ओवरऑल मुझे तो काफी अच्छा लगा था और यस मैंने एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।